मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं उषा सोलंकी श्री वशिष्ठ विद्यालय से आप सभी का हिंदी द्वितीय भाषा की कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 3 मुझसे कुछ मत छिपाना के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा कि जहांगीर टाटा उच्च शिक्षा की पढ़ाई के लिए उच्च कक्षा के पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे और वहां से उन्होंने अपने पिता रतन टाटा को पत्र लिखा था। अभी वहां गए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और उन्होंने अंग्रेज लड़कों के बारे में, यानी उसके सहपाठी जो अंग्रेज थे, उनके बारे में रतन जी टाटा को बताया। उन्होंने अपने पत्र में यह लिखा कि ये अंग्रेजी सहपाठी जो है वह झूठे और लापरवाह है। यह सुनकर उनके पिता को ये अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारे गए हुए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और तुमने इतनी जल्दी अंग्रेजी लड़कों के बारे में राय कायम कर ली। यदि तुम्हें उनके बारे में जानना है तो उनसे पहले मित्रता करनी पड़ेगी और उनके प्रति जो तुम्हारे मन में पूर्वाग्रह है उसे दूर कर उनके साथ खेल कूद में हिस्सा लो और उनसे मित्रता करके उनके बारे में जानने की कोशिश करो, तभी तुम उनको अच्छे से जान पाओगे। इतनी जल्दी किसी के बारे में राय कायम करना ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि जब तुम बड़े होंगे तब तुम दुनिया में प्रवेश करोगे। यानी कहने का अर्थ है जब बड़े होकर तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी से मिलना जुलना होगा, तब तुम सबके बारे में इस तरह जल्द से जल्द राय कायम करोगे तो तुम जीवन में असफल रहोगे। यह बात रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जहांगीर को बताई। उन्होंने कहा कि हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे एक सिक्के की 2 बाजू होती है, वैसे हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक नकारात्मक। और तुमने केवल अंग्रेजी सहपाठियों के नकारात्मक पहलू को ही देखा है, तुम उनके जो सकारात्मक पहलू है वो देखना ही नहीं चाहते। तो यदि तुम उनके सकारात्मक पहलुओं को देखोगे तो उनमें से कुछ लड़कों को तुम अलग तरह के पाओगे। यह जरूरी नहीं है कि सब एक समान होते हैं। हाँ, कुछ हालात और परिस्थितियों से बंधे होने के कारण उनमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है, पर हर वक्त ये बात सही नहीं होती है। तो तुम उनसे मित्रता करो और उनके बारे में जानने की कोशिश करो। तुम्हारी मित्रता मैत्रीपूर्ण व्यवहार से उनका हृदय परिवर्तन हो सकता है और उनके स्वभाव में भी बदलाव आ सकता है और वे अच्छे भी होंगे और तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार भी करेंगे। तो तुम्हारे अंदर जो पूर्वाग्रह है उसे दूर कर उनसे मित्रता करो। यदि तुमने मेरी बात मानी और उनसे मित्रता की तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खुशी होगी। ये बात रतन जी टाटा ने जहांगीर को बताई थी और उन्होंने कहा था कि तुमने जो पत्र में तैराकी का लिखा था, बॉक्सिंग का, ये जानकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। पर बॉक्सिंग करते वक्त अपने नाक का ध्यान रखना, क्योंकि गुस्से से यदि कोई गुस्सा पड़ गया तो नाक टूट सकती है। यह भी बताया। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि मुझे पता है कि तुम्हें गणित के साथ साथ रसायन शास्त्र पर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको रसायन शास्त्र में थोड़ी कम रुचि थी।
इसीलिए उन्होंने कहा कि रसायन शास्त्र पर भी तुम पूरा ध्यान दो, और तुम्हें फ्रेंच भाषा नहीं सीखनी है तो कोई बात नहीं, अंग्रेजी तो तुम्हें आती ही है, यानी अंग्रेजी फ्रेंच से बहुत अलग है, तो तुमने उसे सीखने का विचार छोड़ दिया तो मुझे अच्छा लगा। यानी जहांगीर टाटा ने फ्रेंच भाषा सीखने का विचार छोड़ दिया, और उन्होंने रतन जी टाटा ने बताया कि तुम हर हफ्ते मुझे पत्र के द्वारा अपने मन की बात बताना, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में, तुम्हारे सहपाठियों के बारे में, और तुम्हारे शिक्षकों के बारे में, तुम्हारी पढ़ाई के बारे में, ये सभी के बारे में मुझे पत्र अवश्य लिखना। और यदि कभी तुम्हारे से गलती हो जाए, तुमसे कोई गलती हो जाए तो भी मुझे बताना, मुझसे कुछ भी नहीं छिपाना। यदि तुम्हें कोई समस्या हो, तुम्हारी गलती हो जाए तो पिता से कैसे बताऊं, पिता डांटेंगे, यह सोचकर डर मत जाना, बल्कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, पिता ही नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम हर बात मुझे लिखकर अवश्य बताना। इस तरह रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जहांगीर टाटा को प्यार से सुझाव लिखकर पत्र भेजा। तो ये पत्र हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, रिवीजन वीडियो था, उसमें भी हमने पढ़ा था, और उससे पहले वाले जो 2 वीडियो है वह भी हम सब रिवीजन के समय फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं। हमारी वशिष्ठ की वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक करोगे हिंदी पे तो आपको ये 6 स्टैंडर्ड हिंदी के सारे हिंदी के वीडियोस और जो भी पीडीएफ फाइल है आपको मिल जाएगी। तो वो स्टडी मटेरियल है, ऐसे स्टडी मटेरियल के ऊपर जाएंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये रिवीजन वीडियो है, तो मैंने फिर से तीसरी बार ये पाठ आपको एक्सप्लेन किया। पिछले वीडियो में तो किया ही था, पर फिर से मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया। तो इस तरह रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जहांगीर टाटा को ये पत्र लिखकर सूचित किया, सुझाव दिया कि मित्र से मिलो, अंग्रेजी लड़कों के साथ खेलकूद करके उनसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करो। जो तुमने उनका आकलन किया है झूठे और लापरवाह कहकर, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि तुम्हारे गए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और उनके व्यवहार देखकर तुमने इतने जल्द उनके बारे में राय कायम कर ली, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। और उन्होंने बताया कि हर इंसान के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, और तुमने उनके नकारात्मक पहलू को देखा, इसलिए तुम उनके बारे में इस तरह आकलन करते हो, पर तुम्हें उनके सकारात्मक पहलुओं को भी देखना चाहिए ताकि तुम उनके बारे में जान सको। और तुम्हारे जो खेलकूद में तुमने जो हिस्सा लिया, तैराकी में और बॉक्सिंग में, यह जानकर मुझे खुशी हुई। और तुम्हें गणित के साथ साथ रसायन शास्त्र में भी रुचि रखनी चाहिए। और तुमसे कुछ भी गलती हो तो मुझसे मत छिपाना, मैं तुम्हारा पिता ही नहीं मित्र भी हूँ। इस तरह उन्होंने भरोसा दिलाया अपने पुत्र को जो इंग्लैंड में पढ़ रहा था, जहांगीर टाटा को। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। शब्दार्थ में आपको बताऊंगी। तो यहाँ शब्दार्थ ज्ञान माध्यम, साधन, जरिया, मीडियम जिसको कहते हैं। चरित्र, चाल चलन, व्यवहार, इसका चरित्र कैसा है या व्यवहार कैसा है, हम सबके बारे में कैरेक्टर स्केच करना होता है, यानी पात्र परिचय कि उसका व्यवहार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, चरित्र कैसा है, वो ईमानदार है कि नहीं, बहादुर है कि नहीं, या फिर वो लालची है या दोषी है, बेईमान है, ऐसे सब टैग लगाते हैं।
तो चरित्र यानी चाल चलन व्यवहार, सबके साथ उसका बर्ताव कैसा है, तो चरित्र उसे कहा जाता है। पूर्वाग्रही यानी हम किसी के बारे में पहले से कोई सोच कायम कर लेते हैं, उसे जाने समझे बिना उसके बारे में पहले से ही अपने अंदर अनुमान लगाकर अपने एक पूर्वाग्रह को जन्म देते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वास्तविकता पर ध्यान न देकर पहले से ही बनाई जा चुकी राय पर कायम रहने वाला, यानी जो सत्य आपके सामने है उसे स्वीकार न करते हुए उसके बारे में पहले से ही हम कुछ राय कायम कर लेते हैं, उसे पूर्वाग्रही कहते हैं। प्रेजुडिस आकलन, परखना, जांचना, कोई चीज हो उसे हम पूरी तरह से परखे जांचे, उसे आकलन करना कहते हैं। कायम, बना लेना, यानी हमारे मन में कायम कर लेना, हमेशा के लिए छाप छोड़ देना, उसे कायम कहते हैं। वयस्क, बालिक, सयाना, एडल्ट होना, यानी बड़े होना, 18 साल के ऊपर के, वयस्क। सकारात्मक, अच्छाइयों पर ध्यान देना, सकारात्मक यानी पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखना। नकारात्मक यानी कमियों पर ध्यान देना। कहने वाली बात है कि हम जिसे अच्छे लगते हैं वो हमारी अच्छाइयों को ही देखता है, वो हमारी नेगेटिविटी को नहीं देखता। जिन्हें हम अच्छे लगते हैं और जिन्हें हम बुरे लगते हैं वह केवल हमारी कमियां ही देखता है, हमारी अच्छाइयों को नहीं देखता, इसीलिए हम उसे बुरे लगते हैं। तो नकारात्मक यानी केवल कमियों पर ही ध्यान देना और सकारात्मकता यानी अच्छाइयों पर ही ध्यान देना। भरोसा, विश्वास, एश्योरेंस जिसको कहते हैं। हफ्ते यानी सप्ताह, एक वीक। तो इस तरह हमने ये शब्दार्थ की चर्चा कर ली। ये श्रुत लेखन यानी हार्ड वर्ड से जो वर्तनी दिखाई दे रही है वो आप पढ़ लीजिएगा। अब बताइए के प्रश्नोत्तर, फिर उसके नीचे कुछ शब्दों में वो पाठ्य पुस्तक में है, वो हम पाठ्य पुस्तक में ही इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे। आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, उसके आंसर ढूंढ सकते हो, है ना, खुद से कर सकते हो, पर अभी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो आप लिखना प्रैक्टिस के लिए तो ये कर लीजिएगा। अधिकतम, फिर मूल्य आधारित, भाषा मंजूषा, ये सब हम पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे। अभी हम बताइए कि प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। तो यह पत्र, पहला है प्रश्न, यह पत्र किसने, किसको और कब लिखा। तो यह पत्र पहले तो रतन जी टाटा यानी जहांगीर के पिता रतन जी टाटा ने मुंबई से 1921 में 4 नवंबर को अपने पुत्र जहांगीर को लिखा, जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए थे। तो यह उत्तर है। यह मैंने आपको विशेष रूप से बताया कि 1921 और 4 नवंबर, यदि आपको आप लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख, पर यह पत्र, यह आंसर दिख रहा है आपको, वह यह है कि यह पत्र रतन जी टाटा ने अपने पुत्र जहांगीर को लिखा जब वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड गए थे। पापा ने किस खेल का कप्तान बनने को कहा, तो रतन जी टाटा ने जहांगीर टाटा को हर खेल का कप्तान बनने को कहा था। तो पापा ने हर खेल में भाग लेने और उसके कप्तान बनने को कहा है। बॉक्सिंग और नाक का क्या संबंध हो सकता है, तो बॉक्सिंग के खेल में प्रतियोगी एक दूसरे को घूंसे से मारते हैं।
घूसा यदि नाक पर पड़ा तो नाक टूट सकती है। इस तरह नाक और बॉक्सिंग का सीधा संबंध है, क्योंकि नाक जो है वो बॉक्सिंग करते वक्त यदि किसी प्रतियोगी ने नाक पर घुसा मार दिया तो ये नाक हमारी टूट सकने की संभावना रहती है। इस तरह बॉक्सिंग और नाक का सीधा संबंध है। यदि घुसा नाक पर पड़ा तो नाक टूट सकती है। प्रश्न 4, किस भाषा को सीखने का विचार छोड़ देने की बात कही गई है? तो फ्रेंच भाषा। याद रखना, फ्रेंच भाषा छोड़ने की, क्योंकि वह अंग्रेजी से बिल्कुल अलग है, इसलिए फ्रेंच भाषा छोड़ की गई है। तो अभी हम अधिकतम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। अधिकतम प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, पिता ने पुत्र के किस आकलन को गलत कहा है और क्यों? जैसे हमने पाठ में जाना कि जहांगीर ने लिखा था उसके सहपाठियों के बारे में, क्या आकलन किया था? झूठे और लापरवाह, यानी अंग्रेजी लड़के हैं वो झूठे और लापरवाह हैं। तो जहांगीर ने अपने सहपाठियों का आकलन झूठे और लापरवाह कहकर किया था। पिता ने इसे गलत कहा है, क्योंकि जहांगीर को वहां पहुंचे अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था और लोगों के बारे में इतने जल्दी विचार कायम करना गलत है। तो पिता ने पुत्र के किस आकलन को गलत कहा है और क्यों? उसका उत्तर दूसरी बार मैं पढ़ रही हूँ। जहांगीर ने सहपाठियों का आकलन झूठे और लापरवाह कहकर किया था, जो उनके पिता को गलत लगा। पिता ने इसे गलत कहा है, क्योंकि जहांगीर के वहां पहुंचे अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था और लोगों के बारे में इतनी जल्दी राय कायम करना, विचार कायम करना गलत था। प्रश्न 2, पुत्र को सहपाठियों किस तरह रहने को कहा जा रहा है? यानी रतनजी टाटा ने अपने पत्र द्वारा उनके पुत्र जहांगीर को उनके सहपाठियों के साथ किस तरह रहना है वो क्या कहा, इसके बारे में क्या कहा है? तो पुत्र को सहपाठियों के बीच किस तरह रहने को कहा जा रहा है? तो पिता ने पुत्र से सहपाठियों के सकारात्मक पहलू को देखने को कहा है। यानी पिता कह रहे हैं कि उसके सहपाठियों के सकारात्मक पहलुओं को देखो और उनके बारे में पूर्वाग्रही होने के बजाय मित्रता करने की कोशिश करने को कह रहे हैं। यानी रतनजी टाटा ने कहा है कि जहांगीर को कहा कि तुम अपने सहपाठियों के सकारात्मक पहलू को देखो और उनके बारे में पूर्वाग्रही होने की बजाय उनसे मित्रता करो, ताकि तुम उनके बारे में सब कुछ जान सको। पिता पुत्र से सहपाठियों के सकारात्मक पहलू को देखने को कह रहे हैं और उनके बारे में पूर्वाग्रही होने के बजाय मित्रता करने की कोशिश करने को कह रहे हैं। प्रश्न 3, मित्रों के विषय में जहांगीर के पिता की राय क्या है? तो जहांगीर के पिता क्या राय देते हैं मित्रों के बारे में? जहांगीर के पिता का विश्वास है
यदि वे उनसे खुले दिल से मित्रता करने की कोशिश करेंगे तो उनमें से कुछ को बिल्कुल अलग तरह का पाएंगे। यानी खुले दिल से उनके प्रति कोई भी दुर्भाव या पूर्वाग्रह न रखकर उनके साथ मिलजुल कर खेलने से, मित्रता करने से उनके बारे में जान सकेंगे और उनमें से कुछ को बिल्कुल पाएंगे, यह बात बताई है। जहांगीर के पिता का विश्वास है यदि वे उनसे खुले दिल से मित्रता करने की कोशिश करेंगे तो उनमें से कुछ को बिल्कुल अलग तरह का पाएंगे। प्रश्न 4, पिता मित्र क्यों बनना चाहते हैं? तो पिता मित्र इसलिए बनना चाहते हैं ताकि जहांगीर उनसे कुछ छिपाए नहीं। यदि कोई गलती भी हो जाए तो बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, बेझिझक पिता को बताए। तो पिता मित्र क्यों बनना चाहते हैं? पिता मित्र इसलिए बनना चाहते हैं ताकि जहांगीर उनसे कुछ छिपाए नहीं। यदि कोई गलती भी हो जाए तो बेझिझक पिता को बताए। तो पिता मित्र बनना चाहते हैं ताकि बेटा उनसे कुछ भी नहीं छिपाए। हमें भी अपने माँ बाप को मित्र समझना चाहिए ताकि हमसे गलती हो जाए तो वो लोग हमें सही करना सिखाते हैं, समझाते हैं। तो हमें कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ भी बोलने पड़ते हैं। तो ये सब पाप करने से अच्छा है कि अपनी गलती का स्वीकार कर लो और उसे सही कर लो, ये बात है। तो यहाँ हमने अधिकतम के प्रश्नोत्तर की भी चर्चा की, पिछले वीडियो में भी की थी, इस रिवीजन वीडियो में भी की है। अब हम मूल्य आधारित प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। मूल्य आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न है, पिता से मित्र की तरह खुलकर सभी बातें की जा सकती है? विस्तार से लिखिए। यदि पिता का व्यवहार मित्र के समान हो तो उनसे मित्र की तरह खुलकर की जा सकती है। तो यदि पिता का व्यवहार मित्र के समान हो, यानी हमारे साथ मित्र के जैसे रहते हो, हमें डरा कर धमका कर रखेंगे पिता जी, तो हम उनसे मित्रता नहीं कर पाएंगे। हमारे मन में उनके प्रति डर और पूर्वाग्रह रहेगा। पर यदि पिता का व्यवहार मिलनसार हो, यानी शालीन हो, मित्र के जैसा हो, तो हम उनसे खुलकर बातें कर सकते हैं। तो पिता यदि अपने पुत्र की भावनाओं को, यानी पिता अपने पुत्र की फीलिंग्स को समझे और पुत्र की जो कमियां हैं और गलतियों को भी समझते हैं तो वे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। यानी पिता अपने पुत्र की गलती और कमियों को जानते हैं और उसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करके मित्र बनकर उसकी कमी और गलतियों को सुधार सकते हैं। इसीलिए पिता का जो व्यवहार है पुत्र के साथ वो शालीन होना चाहिए, मित्र के समान होना चाहिए और पिता को उनके पुत्र के कमियां और गलतियों या कमजोरियों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तभी वह पुत्र को प्रेम से सभी समस्या का समाधान लाकर उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न यह है, पिता से मित्र की तरह खुलकर बातें की जा सकती है? हाँ, की जा सकती है। कब? जब पिता का व्यवहार मित्र के समान हो, तभी उनसे खुलकर बातें की जा सकती है। और पिता को भी अपने पुत्र की भावनाओं और कमियों और गलतियों के बारे में पता होना चाहिए, तो वे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं। अपने मित्र
में कौन से गुण देखना चाहोगे? तो मैं चाहूँ कि मेरा मित्र मुझसे मेरी कमियों के साथ मुझे मेरी कमियों के साथ स्वीकार करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम अच्छे हैं तो सामने वाला मित्र भी हमारे जैसे गुण वाला ही हो, पर हमारे अंदर जो कमजोरियां है उसे भी स्वीकार करे और मित्र बने। ऐसा नहीं कि भाई तुम ये करते हो मैं तुम्हारा मित्र नहीं, तुम में ये कमियां है, तुम वो ऐसे हो तो तुम मेरे मित्र नहीं हो। ऐसे कोई भी कमी को नहीं दिखाए, बल्कि हमारी कमियों के साथ हमें स्वीकार करे। केवल सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी वो हमारे साथ हो, सच्चा और ईमानदार हो। मैं अपने मन की बात जो उसे बताऊं वे किसी और को न बताए। कई बार क्या करते हैं, हम मित्रता करते हैं ऐसे मित्रों के साथ जिस पर हम विश्वास करके अपनी रहस्य यानी अपनी जो प्राइवेट बात है शेयर करते हैं, तो वह मित्र अपनी मन की बात दूसरे मित्र को बताता है, फिर हमारा मजाक उड़ाए। तो ऐसे मित्र से हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। तो हमारा मित्र कैसा होना चाहिए? सच्चा और वफादार, और हमें अपने कमियों के साथ स्वीकार करे, और हम जो भी बात उसे बताए वह किसी को न बताए। ऐसा मित्र होना चाहिए। तो मित्र श्री कृष्ण, सुदामा, कर्ण और दुर्योधन भी है। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, पर कर्ण का साथ दुर्योधन ने दिया था जब मित्रता अर्जुन का सामना करना था। तो उस वक्त कर्ण को सूतपुत्र कहकर अर्जुन ने उसका अपमान किया था। तो दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर अपना मित्र बना लिया था। तो इस बात को इसलिए कर्ण ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, यह जानते हुए भी कि कर्ण अधर्मी है और अधर्मी का नाश होता है। यह जानकर भी उसने उसकी मित्रता निभाई। तो उसकी कमियों के साथ कर्ण ने स्वीकार किया था दुर्योधन को। तो इस तरह से हमारा मित्र जो है हमें अपने कमियों के साथ स्वीकार करे, पर हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि अपने मित्र को गलत राह पर चलने से न रोकना। यदि वो गलत राह पर जा रहा है तो एक सच्चे शिक्षक और मित्र की तरह हम उसे सही राह दिखाए और जीवन में प्रगति के पंथ पर आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह मित्र में हम इस तरह के गुण, सच्चा, वफादार, दयालु, ऐसे मित्र हम ढूंढते हैं। प्रश्न 3, क्या ईमेल पत्र जैसी भावना और मधुरता आ सकती है ईमेल में? अपने विचार लिखिए। एक तो पहली बात यह है कि ईमेल हम भेजते हैं, दूसरे दिन वो पढ़कर डिलीट कर देते हैं, जबकि पत्र हमारे पास रहता है लिखित स्वरूप में, तो उसे हम संभाल कर भी रख सकते हैं। उस पत्र में हमारे सगे संबंधियों के प्रेम भाव अक्षरों में अंकित होते हैं, तो उन्हें पढ़कर हमें अपनापन महसूस होता है। जबकि ईमेल तो टाइप होता है, उसमें इतना प्रेम भाव नहीं झलकता, तो उसमें पत्र जैसी मधुरता तो नहीं होती है। उसे हम पत्र की तरह एक निजी संपत्ति बनाकर नहीं रख सकते। जैसे ईमेल करते हैं तो यदि मोबाइल में जगह कम पड़े तो पुराने जो मेल है वह हम डिलीट कर देते हैं, पर पत्र जो होता है उसे हम संभाल कर रख सकते हैं। इसमें हमारे अपनों का प्यार होता है और महसूस होता है। इस तरह ईमेल में पत्र जैसी भावना और मधुरता और अपनापन महसूस नहीं होता है। उसे हम पत्र की तरह निजी संपत्ति के रूप में वर्षों तक नहीं संभाल सकते। तो यहाँ पर
मूल्य आधारित प्रश्नोत्तर की भी चर्चा समाप्त हुई। तो आशा करती हूँ कि मैंने फिर से रिवीजन वीडियो में जो कुछ भी आपको समझाया, पाठ की समझौती टूक में यानी संक्षिप्त में मैंने बता दिया आपको। बताइए कि प्रश्नोत्तर की चर्चा की, शब्दार्थ की चर्चा की, अधिकतम प्रश्नोत्तर की चर्चा की, मूल्य आधारित प्रश्न की चर्चा की। यदि आपको कोई समस्या है, डाउट है, तो वो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उसे आप तक उसको सही उत्तर आपको मिले और आपकी समस्या का समाधान हो। तो इस वीडियो में, रिवीजन वीडियो में सब कुछ हमने पार्ट 3 का रिवीजन पूरी तरह से कर लिया। ये पार्ट 3 का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने पाठ की समझौती समझी, दूसरे वीडियो में फिर से हमने पाठ की समझौती, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ के बारे में चर्चा की। आशा करती हूँ आप सब उसे सही से पढ़ोगे, सुनोगे और लर्न भी करोगे। और घर पर रहकर ही पढ़ना है, बाहर धूप में खेलने मत जाना, बीमार हो जाओगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद। कर्ण ने अपना पूरा जीवन बिता दिया, यह जानते हुए भी धर्मी का नाश होता है। यह जानकर भी उसने उसकी मित्रता निभाई। तो उसकी कमियों के साथ कर्ण ने स्वीकार किया था दुर्योधन को। तो इस तरह से हमारा मित्र जो है, हमें अपने कमियों के साथ स्वीकार करे। पर हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि अपने मित्र को गलत राह पर चलने से न रोकना। यदि वो गलत राह पर जा रहा है तो एक सच्चे शिक्षक और मित्र की तरह हम उसे सही राह दिखाए और जीवन में प्रगति के पंथ पर आगे उसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह मित्र में हम इस तरह के गुण, सच्चा, वफादार, दयालु, ऐसे मित्र हम ढूंढते हैं। प्रश्न 3, क्या ईमेल पत्र जैसी भावना और मधुरता आ सकती है ईमेल में? अपने विचार लिखिए। एक तो पहली बात यह है कि ईमेल हम भेजते हैं, दूसरे दिन वो पढ़कर डिलीट कर देते हैं, जबकि पत्र हमारे पास रहता है लिखित स्वरूप में, तो उसे हम संभाल कर भी रख सकते हैं। उस पत्र में हमारे सगे संबंधियों के प्रेम भाव अक्षरों में अंकित होते हैं, तो उन्हें पढ़कर हमें अपनापन महसूस होता है। जबकि ईमेल तो टाइप होता है, उसमें इतना प्रेम भाव नहीं झलकता, तो उसमें पत्र जैसी मधुरता तो नहीं होती है। उसे हम पत्र की तरह एक निजी संपत्ति बनाकर नहीं रख सकते। जैसे ईमेल करते हैं तो यदि मोबाइल में जगह कम पड़े तो पुराने जो मेल है वह हम डिलीट कर देते हैं, पर पत्र जो होता है उसे हम संभाल कर रख सकते हैं। इसमें हमारे अपनों का प्यार होता है, महसूस होता है। इस तरह ईमेल में पत्र जैसी भावना और मधुरता और अपनापन महसूस नहीं होता है। उसे हम पत्र की तरह निजी संपत्ति के रूप में वर्षों तक नहीं संभाल सकते। तो यहाँ पर मूल्य आधारित प्रश्नोत्तर की भी चर्चा समाप्त हुई। तो आशा करती हूँ कि मैंने फिर से रिवीजन वीडियो में जो कुछ भी आपको समझाया, पाठ की समझौती टूक में यानी संक्षिप्त में मैंने बता दिया आपको। बताइए कि प्रश्नोत्तर की चर्चा की, शब्दार्थ की चर्चा की, अधिकतम प्रश्नोत्तर की चर्चा की, मूल्य आधारित प्रश्न की चर्चा की। यदि आपको कोई समस्या है, डाउट है, तो वो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम उसे आप तक उसको सही उत्तर आपको मिले
और आपकी समस्या का समाधान हो। तो इस वीडियो में, रिवीजन वीडियो में, सब कुछ हमने पार्ट 3 का रिवीजन पूरी तरह से कर लिया। ये पार्ट 3 का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हमने पाठ की समझूती समझी, दूसरे वीडियो में फिर से हमने पाठ की समझूती, प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ के बारे में चर्चा की। आशा करती हूँ आप सब उसे सही से पढ़ोगे, सुनोगे और लर्न भी करोगे। और घर पर रहकर ही पढ़ना है, बाहर धूप में खेलने मत जाना, बीमार हो जाओगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।